नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो में आप सभी का मैं शालिनी दिल से स्वागत करती हूँ। तो आप ये जो अभी कपड़ा बिछा हुआ देख रहे हैं, ये कपड़ा पूरा 3.5 मीटर का है और इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसको हम नीचे खींच लेते हैं। फिलहाल इस तरह से मैंने इसको नीचे खींच के फोल्ड कर लिया है। इस कपड़े का यूज हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो हमारा खुला हुआ कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे हम नाप लगाएंगे। तो आपको आपकी कमर का घेर जो है वो गिन लेना है। जैसे कि मुझे मेरी कमर का घेर है, मेरा 30 इंच है मेरी कमर का घेर, और इसे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा पकड़ूंगी फॉर सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैं इसे 32 इंच लूंगी। अब इतना बस समझ लीजिए कि आपको 32 इंच मतलब आपकी कमर में आपको 2 या 2 से ज्यादा भी आप प्लस कर सकते हैं, 3 या 4 इंच। पर मेरे एग्जैक्ट कमर 30 इंच है और मैं मेरे लिए ही बना रही हूँ, तो उसमें मैं 2 इंच प्लस करूंगी, ठीक है। तो प्लस करना, आपको कमर का नाप निकाल के रख देना है। आपके कमर का नाप है 32 इंच, मेरी कमर का नाप है 32 इंच। आपको अपनी कमर के नाप के हिसाब से यहाँ पर गोलाई लगानी है। यह आपके लिए मैंने डार्क कर दिया है और 9.25 इंच का ये बॉक्स बन गया है। अब हमें इसको गोलाई देने के लिए बीच में से भी हम इसे 9.25 इंच का ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है। बीच में से भी हमने यहाँ पर 9.25 इंच का निशान लगाया है और इस निशान को हम इस तरह से इसे मिला देंगे। यहाँ पर ऐसे गोलाई देनी है आपको ये। अब यहाँ पर हम एक बार गिन लेते हैं कि देखिए इसका हमें 32 इंच हमारे आनी चाहिए पूरी मिला के, मतलब कि हमारा आगे का 16 इंच और पीछे का 16 इंच आना चाहिए। अगर आपकी बड़ी कमर है तो आप यहाँ पर थोड़ा 10 इंच का भी बॉक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से टेप लगा के काउंट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी यहाँ पर आ रही है ये 15.5 इंच की कमर, ठीक है। और जब ये कटने के बाद फैल जाएंगी तो थोड़ा आधा इंच और फैल जाती है। तो समझ लीजिए मेरी बराबर 16 और आगे की 16 और पीछे की 16 मिला के मेरी 32 इंच की यहाँ पर कमर रेडी हो गई है। तो अब ये कमर का हमारा निशान लग गया है। अब हम नीचे लगाएंगे इसका अम्ब्रेला वाला पोर्शन, ठीक है। अब ये बराबर कपड़ा हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हमें अम्ब्रेला वाला पोर्शन लगाना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस तरह से टेप रखें और यहाँ तक हम ये काउंट करेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 33.5 इंच का, इतना ये पोर्शन आ रहा है। तो इस यहाँ तक 33.5 आ रहा है, तो यहाँ से भी हम नीचे तक 33.5 पे ही लगाएंगे। आप देखेंगे, फिर से मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक हमारा आ रहा है 33.5 इंच। तो इस साइड से भी नीचे तक मैं लगाऊंगी 33.5 इंच पे। ये 33.5 इंच मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। और अब ये हम नीचे की तरफ जाकर यहाँ पे निशान लगा लेंगे 33.5 इंच का। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा 33.5 इंच का निशान यहाँ पर लग गया है। अब यहाँ पर देखिए हमारा 33.5 इंच का निशान लग गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हम सामने वाला पोर्शन जो है वो पूरा 33.5 इंच, अब यहाँ पर भी 33.5 हो गया, यहाँ पर भी हो गया। अब सेंटर से भी हमें 33.5 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरह से ये जो टेप है तिरछा जाएगा और जहाँ पे 33, जहाँ पे वो नोक आ रही है वहां पे हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इसे मार्क कर दिया है, तो आपको बराबर ये गोलाई ऐसी यहाँ पर मिला देनी है। तो बैक वाले राउंड के लिए क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा सेंटर आ रहा था, तो यहाँ से आपके पास अगर ज्यादा कपड़ा है तो आप ज्यादा लेंगे,
कम है तो कम लेंगे। मैं एटलीस्ट यहाँ पे जो है पीछे 7 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ताकि हमारा पीछे का जो पोर्शन है थोड़ा नीचे दिखे और वो सामने का जो पोर्शन है थोड़ा ऊपर दिखे। तो इस तरह से मैं इसे 7 इंच लूंगी। और 7 इंच लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको मिलाना है। यहाँ से आप नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ से हमारी सिलाई मार्जिन आएगी, तो यहाँ से जो है आपको ये इस तरह से प्रॉपर गोलाई देके ऐसी मिला देना है। जब हम कटिंग करेंगे तो उसको एक के ऊपर एक कर देंगे और ये गोलाई भी जो है हम यहाँ पर मैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये गोलाई आ जाएगी। और ये जो बाकी का मेरा ये फोल्ड वाला पोर्शन था, इस पोर्शन में अब जो है मेरा स्लीव्स और ऊपर का हिस्सा कट जाएगा। आप चाहे तो पहले स्लीव्स और ऊपर का हिस्सा काट ले, उसके बाद ये वाला घेर लगाए, ताकि आपको कम ज्यादा करने में प्रॉब्लम ना हो। मेरा ये सब मेजरमेंट करके है, तो मुझे इसमें पहले काटने में कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर इसको ट्रायंगल फोल्ड कर लिया है। ये हमारे निशान अब बराबर दिख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन निशानों के बराबर से ऐसे कट कर देना है। तो ये देखिए हमारा भी नीचे का घेर बन चुका है। अब क्या करें, हम यहाँ पर हमारी कमर भी कट कर लेते हैं, ताकि दोनों हिस्से हम अलग अलग कर पाए। अब ये कमर कटने के बाद हमारी हो गई है रेडी। देन अभी क्या करना है हमको, ये दोनों जो है पोर्शन अलग अलग कर देने हैं। नीचे वाला हमारा बैक वाला लंबा पोर्शन है, तो बैक वाला हम पहले हटा लेते हैं। और जो ये फ्रंट वाला पोर्शन है, इसको बराबर ऐसे फोल्ड कर लेते हैं बीच में से, ताकि हमारा शेप जो है बराबर लग जाए दोनों तरफ से। ठीक है, अब इस तरह से हमने इसको लगा के ये जो हमारा सेंटर है यहाँ से कट कर ले। ये जो हमारी गोला ये है, सॉरी, इसको कट कर लेना है। इस तरह से देखिए, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि सामने वाला छोटा और पीछे वाला पोर्शन जो है हमारा बड़ा निकल के आया है। और इसकी कमर भी मैं अभी आपको दिखा दूं। ये देखिए आप, 16 इंच से भी थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा ही हो गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की कटिंग की ओर। तो अब मुझे यहाँ पर अपर बॉडी का पार्ट निकालना है। उसके लिए सबसे पहले मैंने हाइट मार्क कर ली है। आपकी जो भी हाइट हो आप मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 59.5 इंच मार्क करा है। इसके बाद मैं यहाँ इसको पूरा पैक रखने वाली हूँ नेक को, इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट शोल्डर ले लिया है। जितना भी मेरा शोल्डर आ रहा है उसका हाफ, मतलब यहाँ पर 7 इंच मैंने शोल्डर लिया है। और आर्म होल 6.5 इंच ली है। और यहाँ पर जो गला है वो मुझे बहुत कम रखना है, तो मैंने यहाँ पर 3 इंच का गला रखा है। और इस तरह से बस 1 इंच पीछे के लिए और सामने के लिए इस तरह से 3 इंच का बस मैंने मार्किंग किया है। पीछे 1 इंच पर मार्किंग पीछे के गले का, और सामने के गले का 3 इंच पर मार्किंग। देन अभी क्या करना है, आधा इंच ऊपर की ओर गले की साइड से बढ़ाना है। जैसे हम फ्लो देते हैं, ब्लाउज़ में भी आपने देखा होगा कि जब भी बोट नेक सिलते हैं या कुर्ती नेक सिलते हैं तो ऊपर से नीचे तक हम फ्लो देते हैं। तो पीछे के गले में आधा इंच ऊपर और सामने के गले के लिए आधा इंच नीचे ऐसा फ्लो दिया है मैंने। देन यहाँ से अभी 1 इंच क्या है, हमारी आर्म होल हमें अंदर लेनी है इस तरह से। और अब यहाँ पर 1 इंच इस तरह से लगा के हम राउंड शेप देंगे। और अंदर वाला जो शेप है उसको हम अंदर वाले शेप से 1.5 इंच करेंगे। और यहाँ पर बाहर वाला आर्म होल लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए
छाती का निशान लग जाएगा। जैसे कि मेरी छाती 8.5 इंच है तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर ये निशान लूँगी और 2 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए आर्म होल का निशान आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं दूसरे चौक से आपको करके बताती हूँ। अब आते हैं नीचे की ओर और नीचे यहाँ पे हमें हमारा कमर का एक हिस्सा लगाना है और उसमें 2 इंच सिलाई के लिए प्लस कर देना है और इसे इस तरह से हम मिला देंगे। ठीक है, सिलाई मार्जिन आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से 2 इंच रखना है। अब यहाँ से नीचे क्या किया हमने, कमर के साइड में 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेके ऐसा तिरछा मार्किंग किया है। इससे हमारा साइड का जो फ्लो है वो नीचे नहीं आएगा कमर से, कमर बराबर हमारी सीधे दिखेंगी। और ये यहाँ से अभी हम आर्म होल फिर से मैं आपको दूसरे चौक से लगा के बता रही हूँ ताकि आपको ये दिख के आए। वहाँ पे थोड़ा डार्क नहीं दिख रहा था, इस तरह से। तो अभी यहाँ पर ये हमारा ऊपर का हिस्सा कट गया है और इसे हम करेंगे अभी स्टिच। तो यहाँ पर 2 हिस्से हैं, एक ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला। नीचे वाले का गला छोटा है और ऊपर वाला जो है सामने वाला हिस्सा उसका गला थोड़ा सा 3 इंच है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेंटर में इस तरह से लेके सेंटर से कट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर गला छोटा होने की वजह से हमारे गले के जाने में परेशानी ना हो, इसलिए इसको हम जो है सामने में बटन पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए इस तरह से इसको बीच में से कट कर देना है। अब यहाँ पे मैंने 2 बकरम पट्टी ली है, आप ले तो भी ठीक है, ना ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इन पट्टियों को इस तरह से आप लगाएंगे। एक पट्टी को इस तरह से ऊपर की साइड में हम लगाएंगे, जहाँ तक लगानी है गला है वहाँ तक। देन इसके ऊपर हम चलाएंगे प्रेस सिलाई। अब प्रेस सिलाई हमारी यहाँ होने के बाद इसी पट्टी को क्या है, हम यहाँ पर मैंने बकरम फिट कर दिया है बराबर, और इस तरह से कपड़े को जो है फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा दी है। तो ये सिलाई, ये जो कपड़ा है मेरा ऐसे बाहर की तरफ आना चाहिए पट्टी से, पूरा अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होगा। जिस तरह से हम आई पट्टी लगाते हैं उसी तरह से ये पट्टी यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। ठीक है, बाहर की तरफ निकलेगी। अब दूसरी पट्टी जो है, दूसरी पट्टी को हमको इस साइड से लेना है। आप कोई भी साइड से कोई भी पट्टी लगा सकते हो, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पहली पट्टी जो है हमने अंदर से लगा के बाहर की तरफ फोल्ड करी थी। अब जो दूसरी पट्टी है हमको ऊपर की तरफ, मतलब सीधे वाले साइड से जो लगाकर अंदर पलटनी है। तो इस तरह से मैंने सीधे वाली साइड में, ऊपर की साइड में इसको अटैच कर दिया है। यह आपको शायद कपड़ा सेम दिख सकता है, रिफ्लेक्शन इसका दोनों तरफ से थोड़ा सा सेम ही है, इसलिए बस आपको ध्यान देना है कि एक पट्टी हम उल्टे साइड से लगाकर बाहर करेंगे और एक पट्टी हम सीधे साइड से लगाकर अंदर करेंगे। अब इस पट्टी को देखिए, इस तरह से मैंने बकरम डाल के अंदर वाली साइड में फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये बिल्कुल आपकी आई हुक पट्टी की तरह होगा, जैसे ब्लाउज़ में लगती है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर ये पट्टी लगाकर कंप्लीट हो गई है। इस पे हम प्रेस भी चला लेंगे। अब इस पट्टी को एक के ऊपर हम एक रखेंगे इस तरह से, और नीचे से आप जहाँ तक इसको पैक करना चाहें, ऊपर हमको 5-6 इंच जगह छोड़नी पड़ेगी ताकि हमारे गले से ये आसानी से सूट जो है निकल जाए। तो इस तरह से मैं थोड़ा आधे तक सिलाई चलाऊंगी और सिलाई चलाने के बाद यहाँ पर बीच से ही इस तरह से मोड़ दूंगी और यहाँ पे हम आड़ी सिलाई लगाकर पैक कर लेंगे। ठीक है, पैक करने के बाद या तो एक निकाल सकते हैं आप यहाँ से, या फिर नीचे की साइड में वही सिलाई उल्टी भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने पक्का कर दिया है और ये अभी यहाँ पर मैंने निकाल ली है। और इस तरह से देखिए ऊपर में थोड़ा सा हमारा खुला भी है। हाँ, और
ये बन गया है पार्ट। अब हमें शोल्डर ज्वाइन कर लेना है दोनों का। शोल्डर आप चाहे तो पैक शोल्डर रखें, चाहे तो खुला रखें, डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे शोल्डर दोनों को जोड़ लेना है, दोनों शोल्डर को। शोल्डर जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर गला पट्टी जो है, गला पट्टी हम लेंगे पाइपिंग पट्टी जैसी, और उस पाइपिंग पट्टी को लेकर पूरा फ्रंट पट्टी से लेकर सेकेंड वाली पट्टी तक पूरे गले में ये पट्टी जोड़ते हुए जाएंगे और अंदर मोड़कर इसको एक सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा गला रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, गला रेडी होने के बाद यहाँ पे अब करनी हमको स्लीव्स अटैच। तो इस तरह से मैंने पफ वाली स्लीव्स अटैच कर ली है, पफ वाली स्लीव्स की कटिंग कर ली है। और यहाँ पे हम इसको लगाएंगे सेंटर में प्लेटें। ये प्लेटें लग जाने के बाद अब देखिए यहाँ से हमने नीचे से मोड़ लिया है, और पट्टी यहाँ पर नीचे से मोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर एक डोरी का टुकड़ा लिया है, और डोरी का टुकड़ा इस तरह से मैं इसके होल में डाल रही हूँ नीचे मोहरी वाली साइड में। और मोहरी वाली साइड में डालने के बाद दोनों तरफ से यहाँ पे हम थोड़ा सा गैदर्स देके अटैच कर लेंगे। आप देख सकते हैं लेस को मैंने डाला है, डोरी को मैंने डाला इसके अंदर, थोड़ी सी यहाँ पे गैदर्स दी है। आपको यहाँ पे इलास्टिक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डोरी की वजह से ये गैदर्स बहुत प्यारी बन के आएंगी। तो दोनों तरफ से अब इसको हमने अटैच कर लिया है। आपको आपकी मोहरी का ध्यान रखना है, मोहरी को यहाँ पर काउंट कर लेना है, यहाँ मेजर कर लेना है कि कितनी आपको मोहरी रखनी है। उस हिसाब से आप यहाँ पर डोरी को खींच के सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये सिलाई यहाँ पर लग गई है, और ये हमारी मोहरी भी यहाँ पर रेडी हो गई है। थोड़ा सा मैं हाथ में आपको रखकर इसको दिखा देती हूँ। ठीक है, अब इस तरह से ये रेडी होने के बाद ये स्लीव्स हो जाएगी अटैच। यहाँ पर सेंटर में इसको रखेंगे हम, और सेंटर में रखकर इसको दोनों तरफ से हम सिलाई चलाते हुए इस स्लीव्स को, दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के बाद हमको देना है इस ड्रेस की फिटिंग। तो फिटिंग भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से देनी है। तो फिटिंग देखेंगे, सबसे पहले मोहरी आपको यहाँ पे लगा देनी है, आपकी जितनी भी मोहरी है। मैंने यहाँ पर 4.5 इंच के करीब लगाई है। अब ये सीधी सिलाई ले जाती हुई हम यहाँ पर छाती का जहाँ पर हमारा मार्क आता है वहाँ पर इसे जोड़ देंगे। मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखा था, तो मैं बराबर इसे 2 इंच पे ही इस मार्क करके सिलाई लेते आऊँगी स्लीव से। या फिर आप इस तरह से चेस्ट भी मार्क कर सकते हैं, और चेस्ट मार्क जहाँ पर आपका आता है वहाँ तक सिलाई लेके जाएंगे। उसके बाद नीचे आप वही सिलाई कमर तक लेके आएंगे। कमर में भी मैंने 2 इंच ही यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा था, तो मैं उसी तरह से नीचे लेके जाऊंगी उसी सिलाई को सीधा। आप थोड़ा कम भी लेके जा सकते हैं, बाद में भी फाइनल फिटिंग सिलाई आप लगा सकते हैं। और इस तरह से इस सिलाई को हम एंड तक लेके जाएंगे, पूरा लास्ट तक इसी सिलाई को आपको फ्लो में पूरे लगा लेना है और इस सिलाई को पक्का कर लेना है। और इसके बाद ये मेरा सूट का फाइनल लुक है। नीचे से घेर में भी आप पिको कर सकते हैं या फिर सिलाई लगा सकते हैं। तो आपको ये मेरा आज का वीडियो और ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक, और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।